ताई का जिस्म जेके के लम्स से मज़ीद बेकाबू हो जाता है और वो जेके के और भी करीब होने की कोशिश करता है। जेके का हाथ अब ताई की कमर के गिर्द जाकर और मजबूती से इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जैसे वो उसे और ज़्यादा अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। ताई का जिस्म जेके के साथ और भी मिलता जाता है और वो आस्ता आस्ता अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करता है, मगर जेके की गुर्बत में वो खुद को मुकम्मल तौर पे बेकाबू पाता है। जेके की उंगलियां इसकी गर्दन पे चलती हैं, इसकी शर्ट को तेजी से उतारने लगता है। जेके की उंगलियां ताई के जिस्म की नरम लकीरों को महसूस करते हुए आस्ता आस्ता नीचे की तरफ बढ़ती हैं। वो इसकी जिल्द पर हल्की सी नरमी से दबाव पैदा करता है, जैसे वो उसे अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता हो। वो ताई के जिस्म के हर हिस्से को आस्ता आस्ता अपनी लबों से छूने लगता है। वो आस्ता आस्ता इसके जिस्म के हर हिस्से को बोसा देता है। जेके की ज़बान ताई के जिस्म पर आस्ता आस्ता चलती है। ताई का सांस रुकने लगता है। ताई जोर से बेडशीट को पकड़ लेता है। ताई के मुंह से जेके खुद को हार्ट फील होते हुए अच्छे से फील कर रहा था। हर लम्स, हर हरकत दोनों के जज्बातों में और गहराई में ढल रही होती है। ये लम्हा इनके लिए सब कुछ था, एक ऐसी मोहब्बत जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। अगले दिन हर रोज़ की तरह जेके सुबह जल्दी उठता है। वो ताई की तरफ देखता है। इसके जिस्म के हर हिस्से पे जेके की मोहब्बत की मोहर लगी होती है। जेके ताई के सर पर हल्का सा बोसा देता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि आज उसे फ्रांस के लिए निकलना था। थोड़ी ही देर बाद चारों मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर शुगा और जीवन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आफ्टर 1 वीक फ्रांस जाने के बाद जेके कारोबारी मोहब्बतों में इतना मसरूफ़ हो गया कि उसे अपनी भूख, प्यास, नींद तो बहुत दूर की बात है, अपनी भी होश ना रही। ऐसे में वो चाहते हुए भी एक बार भी ताई से बात न कर सका। आज पूरे हफ्ते बाद वो कोरिया वापस आ रहा है, लेकिन वो अपनी वापसी के बारे में किसी को नहीं बता रहा, क्योंकि वो चाहता है कि ये एक सरप्राइज़ हो। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोरिया अकेले नहीं आ रहा, बल्कि इसके साथ एक लड़की भी है। वो कुछ दिनों के लिए इसके घर पे ही ठहरेगी। वो लड़की जिया है और जेके की नज़र में जिया और जेके का रिलेशनशिप सिर्फ इतना ही है जितना दो बिजनेस पार्टनर के दरमियान होता है, लेकिन जिया के लिए जेके एक बिजनेस पार्टनर से बढ़ गए हैं। रात का वक्त, टेबल पर गिलास में जूस और गोद में पॉपकॉर्न का बोल रखा हुआ है। ताई टीवी लॉन्च में अपनी फेवरेट मूवी देखने के घर से बैठा है, जिसे वो कम से कम 10 से ज़्यादा बार देख चुका है। कमरे में बस टीवी ही की रोशनी होती है, बाकी कमरा अंधेरे का शिकार होता है। ताई की नज़रें मुसलसल टीवी की स्क्रीन पर जमी होती हैं और इसके कान टीवी से आने वाली आवाज़ों को साफ साफ सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी सोचों में गुम होता है कि बज़ाहिर सब कुछ देखते और सुनते हुए भी वो कुछ नहीं देखता और सुन नहीं रहा होता। वो अपने ही ख्यालात में डूबा हुआ होता है। एक लम्हे के लिए वो अपने ख्यालात से बाहर आता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि हमेशा चहकने वाला कमरा आज कुछ ज़्यादा ही खामोश, खाली महसूस हो रहा है। आह! वो लाशऊरी तौर पर एक छोटी सी दुख भरी आह भरता है। जेके को बिजनेस ट्रिप पे गए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अब तक वो एक बार भी इससे बात नहीं कर सका। आज वो जेके को हद से ज़्यादा मिस कर रहा है, इस बात से बेखबर कि जेके वापस आने वाला है। उसे जेके की याद बार बार सता रही है। इसी वजह से उसका दिल घबरा रहा होता है। कब से वहाँ बैठा होता है, लेकिन फिर भी इसने मुश्किल से एक या दो पॉपकॉर्न उठाकर बेध्यानी में मुंह में डाले होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो पॉपकॉर्न को हाथ भी नहीं लगा रहा, बस जेके के गुजरते दिनों के बारे में ही सोच रहा है। ताई अभी भी इन पेचीदा ख्यालात में गुम होता है कि पीछे से घर का दरवाज़ा चुपके से खुलता है और दो लोग खामोशी से घर में दाखिल होते हैं और ताई को भनक तक नहीं पड़ती। वो कोई और नहीं बल्कि जेके और जिया होते हैं। घर में दाखिल होते ही जेके की नज़रें सबसे पहले ताई को तलाश करती हैं। वो अपनी जूते उतारता है और दबे पाँव ताई के पास जाता है। डिड यू मिस मी बेबी बॉय? वो ताई के चेहरे के करीब जाके इसके कान में धीमी से सरगोशी करता है और उसे चौंका देता है। इसके अल्फाज बिजली के एक झटके की तरह महसूस हुए। ताई चौंक जाता है और यूं उछल कर इसके पॉपकॉर्न का बॉल गिर जाता है और पॉपकॉर्न कारपेट पर बिखर जाते हैं। ताई का दिल ऐसे धड़का जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। सांसें चंद लम्हों के लिए थम सी गई। वो बेयकीनी के आलम में पीछे मुड़ा। इसने अपने दिल को थामने के लिए अपने हाथ अपने सीने पे रखे। जेके, तुम कब आए? इसने बेयकीनी के आलम में कहा, लेकिन जल्द ही बेयकीनी की जगह खुशी ने ले ली। वो फौरन इसके लबों की
तरफ झुककर इसे सॉफ्ट किस करता है। वो भी आगे बढ़ के इसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब कहता है, क्या तुम्हें मेरी खुशबू नहीं आई? वो उसे छूने के अंदाज में कहता है। कुछ याद आते ही वो जेके को खुद से दूर करता है। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। जब से तुम गए हो एक बार भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था? तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं मेरी? वो बेध्यानी में तेज़ी तेज़ी से बोलता है और जेके को हल्का सा धक्का देता है। अरे अरे, सांस तो ले लो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ, आस्ता आस्ता पूछो। वो इसे पकड़ के सोफे पे बैठाता है और ताई को डीप किस करता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। आफ्टर 5 मिनट्स, पहले अपनी जान से प्यार तो करने दो, फिर तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। और ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? वो इससे थोड़ा पीछे हटता है और लाइट ऑन करके वापस ताई के पास आके बैठ जाता है। फिर वो टेबल पे पड़ा जूस का गिलास उठाकर एक सिप लेता है। आह, बहुत थक गया आज तो मैं। वो अपनी टाई को लूज करके थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और जूस को एंजॉय करने लगता है। वापस करो मेरा जूस। वो इसके हाथ से जूस पकड़ने की कोशिश करता है। आ बेबी बॉय, मैं क्यों करूं? वो गिलास पीछे कर लेता है। जाओ, मैं तो वापस नहीं करता। कितना मज़े का जूस है। वो एक और सिप लेता है, ताई को तंग करने के अंदाज में कहता है। मैंने कहा ना, वापस दो, पहले ही मेरे पॉपकॉर्न ज़ाया करवा दिए। वो आगे बढ़कर ज़बरदस्ती इसके हाथ से जूस का गिलास खींच लेता है। अच्छा, तुम भी ना। वो जूस का गिलास वापस करते हुए कहता है और साथ ही पीछे से जिया आ जाती है। ताई की नज़र इस पर पड़ती है। ये लड़की कौन है जेके? जेके की तरफ घूर कर देखता है और पूछता है। और गॉड, तुम्हें देखकर तो मैं जिया के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। वो मुस्कुराता है और कहता है, आ जाओ जिया, ये है ताई, मेरा हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। और ताई, ये जिया है। मैंने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम दोनों मिलकर कोरिया में एक नया बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और यकीन करो ताई, हम जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट का आइडिया कोरिया में आज तक किसी को नहीं आया। जिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसने तो मुझे पहले ही मुलाकात पे इतना इम्प्रेस कर दिया कि क्या बताऊँ। वो एक्साइटेड होकर ताई से कहता है। वो थोड़ा सीरियस होता है। तो जिया, मिस जिया, कैसे हो ताई? ग्रेट। वैसे काफ़ी मॉडर्न है आप। वो इसे सर से पाँव तक एक तंजी अंदाज से देखता है और इसकी छोटी ड्रेस पर हार्श कमेंट करता है। वो एक मुस्कुराहट पास करते हुए कहती है। खैर, आए बैठे। वो कोल्ड टोन में कहता है। जिया जाकर जेके के साथ बैठने ही लगती है कि ताई उसे टोक देता है। अरे, आप यहाँ बैठे ना, वहाँ तो पॉपकॉर्न गिरे हुए हैं, आप इधर आए। वो सामने पड़े सिंगल सोफे की तरफ इशारा करके बैठने का कहता है। बेचारी जिया एक नज़र जेके पे डालने के बाद ना चाहते हुए सामने वाले सोफे पर ही बैठ जाती है और ताई मन ही मन में खुश हो जाता है। बाकी सब कहाँ हैं ताई? मॉम, डैड सब कहाँ हैं? कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सब अपने रूम्स में हैं, जाओ जाके मिल लो, सब ने तुम्हें बहुत मिस किया है। अच्छा, फिर आप दोनों बातें करें, मैं अभी आता हूँ इनसे मिलकर। ताई रुको। वो झुककर लबों को फिर से एक दफ़ा कैद करता है। वो गहरी नज़रों से ताई की तरफ देखता है। जेके, क्या हुआ? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ताई ने किसी के सामने जेके को किस किया हो। आज ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। आई मिस यू। वो ज़ोर से जेके को गले लगाता है। जेके मुस्कुराते हुए गले लगाता है। मेरी जान, आई मिस यू टू। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जेके को जाते हुए देखता है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी जुदाई मेरी जान ले लेगी तो मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा ना करता। आई लव यू माई हबी। वो एक फ्लाई किस उसे देता है। फिर वो मुड़कर एक नज़र जिया की तरफ देखता है। आप बैठें, मैं डिनर लगवाता हूँ। जेके के जाते ही ताई भी वहाँ से चला जाता है। खाने के दौरान ताई और चूचू का ध्यान खाने के बजाय जेके और जिया की तरफ होता है, क्योंकि वो दोनों मुसलसल एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ होते हैं। ताई वो तो बस खाने से खे रहा है और उसे इन दोनों की ये नज़दीकियाँ एक आंख नहीं भा रही थी। ताई के साथ बैठी चूचू भी ताई के इस बिहेवियर को नोट करती है और उसे चढ़ाने लगती है। तू तो क्या, हाय, तेरी तो सौतन आ गई। वो शरारती अंदाज में धीरे से उसे कहती है।
क्या बकवास कर रही हो? शक्ल तो देखो पहले इसकी। मेकअप कैसे ऐसे थोप कर रखा है भर भर के, असल चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा। और कपड़े, तौबा तौबा, ये लड़की और मेरी जगह ले ले। हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगा, वो जेलसी अंदाज में उसे कहता है। आह, ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसका तो साफ मतलब है कि जो मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी वही चल रहा है। खैर, जो भी हो, ये पक्का तुम दोनों के दरमियान आएगी ही आएगी। अब तुम दोनों ही देखो जेके कैसे इसके साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। इससे पहले तुमने जेके को कभी किसी नए शख्स से इतना फ्री होते हुए देखा है क्या? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। हाय, मुझे तो तुम्हारे बारे में सोच के ही बुरा लग रहा है। ताई मेरे भाई, वो हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखती है। बैग पैक करने में किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताना, हिचकिचाना मत, वो उसे चढ़ाने के अंदाज में कहती है। ताई इसका हाथ पीछे करता है। हाँ हाँ, वेरी फनी। ऐसा ना हो कि मेरा बैग पैक करने के चक्कर में जेके उसे ही पैक करके जहाँ से लाया हो वहीं छोड़ आए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, मगर क्या कर सकते हैं? देखो तो सही, हम दोनों कब से जेके के सामने बैठ कर बातें कर रहे हैं और वो ध्यान भी नहीं दे रहा। तुमने तब से कुछ खाया भी नहीं और जेके को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। बड़ी कुछ तो बात ज़रूर है इस नई लड़की में कि जेके जैसे मूडी को उसने पीछे लगा लिया है। तुम भी ना, तुम्हारी उम्र है इसके इन सब की फ़िक्र करने की। ऐसी कोई बात नहीं, समझी ना तुम? वो जेके की बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस। बस तुम इस बात पे गौर करो, इसलिए जेके उससे थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है। अरे, तुम तो गुस्सा ही करके, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो हाइपर क्यों हो रहे हो बिला वजह? भलाई का तो ज़माना ही नहीं। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। बाकी आई डोंट केयर, ये जाने और तुम जानो। हम्म, वो भी उसे गुस्से से जवाब देती है। अच्छा अच्छा, मुंह ठीक कर लो। मैं सच में बिला वजह गुस्सा हो गया था, और आपकी जब मिस फ्रांस आ ही गई है क्या कर सकते हैं। और मैं खुद भी तो काफ़ी दिनों से बोर हो रहा हूँ, अब इसी वजह से मेरा भी दिल लग जाएगा। वैसे भी अभी तक हमारे दरमियान कोई विलन भी नहीं आया, वो मज़ाही अंदाज में चूचू को चढ़ाते हुए कहता है। हाँ हाँ, ये ज़रूर लगाएगी तुम्हारा दिल, वो भी बड़े शौक से। वो तंजिया लहजे में कहती है। मैं तो जेके को तुमसे छीन न सकी, लेकिन ये मोहतरमा ज़रूर छीन के दिखाएगी। लेकिन अगर सच में जेके ने तुम्हें लात मार दी तो तुम्हारा क्या बनेगा? वो रोने वाला मुंह बनाकर कहती है। तुम्हें तो शायद पता नहीं, लेकिन ये जे नाम की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। चूचू, वो उसे चढ़ाते हुए लहजे में कहता है। अगर तुम मेरी दोस्त हो के दुश्मन, मुझे कब से डरा रही हो? जिया की शक्ल देखकर मुझे वैसे ही उल्टी आ रही हो, और ऊपर से तुम। ये तो तुमने 100% सच कहा। चूचू की भी हंसी छूट जाती है और वो चुपके से हंसती है। यूं बातों बातों में खाने का वक्त गुजर जाता है। खाने के बाद जेके ताई से कहता है कि उसे अपने नए प्रोडक्ट को लेकर जिया के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, इसलिए वह स्टडी रूम में जा रहे हैं। ताई कुछ नहीं कहता, बस एक फ्रस्ट्रेटेड से स्माइल पास करता है। वो दोनों स्टडी के लिए चले जाते हैं। इनके जाते ही ताई का मूड फिर से ख़राब हो जाता है। उसे जेके का बेपरवाह अंदाज और ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया।